एक छोटे से गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास एक भिखारी रहता था। उसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। सब उसे बस बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा की दाढ़ी सफ़ेद थी, कपड़े फटे पुराने थे और आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वह दुनिया को किसी और नज़र से देख रहा हो। गांव वाले कभी कभी उसे रोटी दे देते, कोई पानी, कोई पुराना पहनावा, पर उसके पास कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता था। जितना मिलता वह उतना ही रखता, बाकी ज़रूरतमंदों में बांट देता। गांव में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। कोई कहता कि वह किसी बड़े घर का छोड़कर आया आदमी है, तो कोई कहता कि वह किसी कारणवश सब छोड़कर साधना करने निकला है। लेकिन बाबा कभी कुछ नहीं बताता था। वह बस मुस्कुराकर कहता, जिंदगी जितनी कम सामान के साथ जियो उतनी आसान हो जाती है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी घट गया और लोग चिंता में डूबने लगे। कई घरों में खाने तक का संकट पैदा हो गया। इसी दौरान बाबा को रोज गांव के बच्चों के साथ कुछ करते देखा गया। वह उन्हें पौधे लगाने, पानी बचाने और जमीन को ढकने की तरकीबें समझाता रहता। बच्चे तो खेल खेल में सीख जाते, पर बड़े लोग उसे बस एक भिखारी समझकर अनसुना कर देते। लेकिन एक शाम अचानक तेज आंधी चली और बरसात हो गई। पर यह बारिश सिर्फ एक रात की थी और सभी जानते थे कि इतनी कम बारिश किसी का भला नहीं कर सकती। अगले दिन गांव में बैठक बुली। लोग चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। तभी बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, बाबा ने खेत के पास कुछ दिखाया है, सब चलो। गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि जहां बच्चे और बाबा पिछले कई दिनों से मिट्टी डाल रहे थे, वहां एक छोटी सी वर्षा जल संग्रह पिट बनी हुई थी। रात की बारिश का पानी उसमें भर चुका था। बाबा ने कहा, अगर ऐसे 10 और बना लो तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी काम आ जाएगी। धरती खुद रास्ता ढूंढ लेती है, बस उसे थोड़ा सहारा चाहिए। गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि इस भिखारी ने ही उनके बच्चों के साथ मिलकर भविष्य की तैयारी कर दी थी। सबने मिलकर गांव भर में ऐसे कई छोटे तालाब बनाए। थोड़ी थोड़ी बारिश ने भी अब पानी रोकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई और गांव फिर से खुशहाल होने लगा। एक सुबह जब सब लोग बाबा को धन्यवाद देने पहुंचे तो देखा कि बरगद के नीचे वह जगह खाली थी। बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके फटे कपड़े भी वहां नहीं थे। बस एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर मिट्टी से लिखे शब्द थे, जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती, कभी कभी वही दुनिया को समझा जाती है। गांव वाले उस दिन समझ गए कि असली अमीरी धन की नहीं, सोच की होती है। और बाबा, जिसे सब भिखारी समझते थे, वही उनके गांव का सबसे बड़ा दाता साबित हुआ। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।